प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 827वां कार्यक्रम है। तीसरे वर्ष की 193वीं शाम है। आज इस पटल पर कविताओं और गीतों का क्रम होगा और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी मुंबई से इस पटल पर जुड़ी हैं। इस पटल पर आदरणीय श्री गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी जुड़े हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दिल्ली से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय बलदेव टमटा सर, देहरादून से जुड़े हैं। आपका अभिनंदन, बहुत स्वागत। और आदरणीय दिनेश खुयाल साहब इस पटल पर जुड़े हैं, रुद्रपुर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। और पटल पर हमारे आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं इस पटल पर कि आज वो इस कार्यक्रम को आगे संचालन कर आगे बढ़ाएंगे। और ललित तिवारी जी भी इसका पटल पर जुड़ गए हैं। मैं उनका भी जोशी को गड़बड़ हो रहा है, उसको पता नहीं क्यों। आप 2 मिनट और दीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए, ठीक है। चलिए मैं तब तक एक गाना सुनाता हूँ आपको। ठीक है। तो गरुड़ में कल एक कार्यक्रम होने जा रहा है, बंदर भगाओ खेती बचाओ। एक जन अभियान है, जन आंदोलन है। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में पूरा खेती लोगों छोड़े लो, मैं कुमाऊनी में थोड़ा अपनी बात रख रहा हूँ कि खेती लोगों ने छोड़ दी है। जंगली जानवरों से त्रस्त हैं लोग। बाघ का डर तो है ही, उसके साथ ही जंगली सुअर है। सुअर के साथ में यहाँ पर जो गूणी बोलते हैं, लंगूर, यह भी ऊंचे स्थानों में कहीं कहीं है। और बंदर तो बहुतायत में हैं। और बंदरों के कारण घर के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। काटने आ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को रास्तों में परेशान कर रहे हैं। और पका पकाया खाना भी बर्तन समेत ले जा रहे हैं घर से, जैसी मौका लगे। और उसके साथ ही यहाँ पर देखने में ये आया है कि जो हमारे आदरणीय गोपाल द गौड़ जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और बंदरों ने यहाँ पर हो गई, माफी चाहता हूँ। बहुत स्वागत सर, अभिनंदन है। तो यहाँ लोग बहुत परेशान हैं बंदरों को लेकर के। और यहाँ एक अभियान के रूप में विगत 2 हफ्ते से एक पहल चल रही है, जिसमें कल लोग जुटेंगे भगुन खुला मैदान में, कत्यूर घाटी में। तो अपने समस्याओं को दर्ज करने के लिए कल लोग आएंगे, इस मैदान में जुटेंगे। तो हम आज भी लोगों के पास या निवेदन के लिए गए थे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। हमारी जो टीम आज गई थी, मैं अगर दिखा पाऊँ आपको तो मैं कोशिश करता हूँ। तो गांव-गांव में जाकर के संपर्क कर रहे हैं। और इसमें हमारी अपील है लोगों से कि वो कल आकर के सरकार को कम से कम अपने इस समस्या से अवगत कराएं। और भगुन खुला मैदान में, यह खुल नहीं पा रहा, 1 मिनट। भगुन खुला मैदान में अपने शिकायतों को दर्ज करें, जिससे कि लोगों को इससे समझ में आए कि वास्तव में ये समस्या कितनी गंभीर है पहाड़ों के लिए। मैं आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम का दिखाता हूँ। इस तरह से हम लोग ये गांव-गांव में ऐसे निकल रहे हैं। इस तरह से लोगों से संपर्क करते हुए कल के ऐसे गांव में जा कर के लोगों को समझा रहे हैं कि इसके बारे में वो थोड़ा वो करें। इस तरह से गाड़ी में एक बंदर भगाओ अभियान, इस तरह से मतलब प्रचार प्रसार में गए थे।
तो क्योंकि ये समस्या पूरे पहाड़ के लिए है और लोग अभी नहीं चेते और कोई इसका स्थायी हल सरकार नहीं निकालती है, तो आने वाले समय में फिर बहुत एक भयावह स्वरूप इसका हो सकता है। तो कुछ न कुछ हल सरकार निकाले, इसके लिए हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और धोताण कवि एक कविता मैं आप लोगों को बीच में धरनो, वानरों कस करेल और विवाद्य कार्यक्रम का हम अखिल बढ़ो। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो थुताणी है गे, जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो थुताणी है गे, जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। कशियो धुताणी है गे, कशियो धुताणी है गे। बड़ खड़ गाड़ भिड़ बोट डवा फौ कहने दाणी रह गे। बड़ खड़ गाड़ भिड़ बोट डवा फौ कहने दाणी रह गे। उजाड़ है गे डांडियों शारों की उड़ भाड़ पराणी है गे। कशिय धुताणी है गे, कशिय धुताणी है गे। बरहा गुणी सब चखाणी न बची खुची जेल छी। बरहा गुणी सब चखाणी न बची खुची जेल छी। भालू बाग दुबरी न चाहूणी भैर निचाणी है गे। कशियो निखाणी है गे, कशी निखाणी है गे। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। जंगल जस आबाद होनी में शो की निखाणी है गे। नौला धारा ग्वेट बखैयो थात बिराणी रह गे। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। गाणी माणी रह गे मन की मन में स्वयं निचाणी है गे। जो देखची दुख सुख का स्वयं जात लकाणी है गे। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। सारवार कै की करने की रीत पुरानी है गे। सारवार कै की करने की रीत पुरानी है गे। छाव छरबट मकार उचक मन क्यों उताणी रह गे। छाव छरबट मकार उचक मन क्यों उताणी रह गे। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। कागज पत्तर रैली धरना, कागज पत्तर रैली धरना दफ्तरों में जानी रह गे। दरकारों परिदरकार पयो सरकार निचाणी है गे। कशी धुताणी है गे, कशी धुताणी है गे। बानर बानर यो गढ़ उगड़ कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। आंख ताणी ताणी रह गे, आंख ताणी ताणी रह गे। तो यो हमारी बहुत सुंदर आनंद आ गया। यो हमार एक समस्या छो समाज में, जो हमार आर्थिकी छी, जो हमार अर्थशास्त्र जुड़ी हुई छी, हमार लोक जीवन दगे वो हमारी खेती छी। जब हम 6 महीना लीजिए अपन लीजिए नाज, अपन लीजिए सब्जी, हमार क्यार काकड़ और हमार जदुले तुमाड़ छी धरी हुई, और जदुले हमार मतलब बाजार में अमूल के मशाल खरीदे न धनी खरीद न हल्द खरीद कुछ हमार आज दियो छू कि पहाड़ भूमि में कुल बांस पड़ी हुई सन गाड़ और कत्ती कत्ती का शर्मा शर्मी खाली क्यों फोग रखी उमले गुद घरे होनी न तो घर पे बी लिबे फोग दीनी आदि विवाद हुई के उपयोग ने। इसे धानो शार छन और
कोयल नाच सुजा सुरक्षित न वीक दगाड़ा हमार भेर ओण हिटण लोगों की अब बड़ मुश्किल लगे। तो यह मेरे ले छू और सब लोगों निवेदन छू कि भाई ये में के न के हल निकलो, हल सरकार निकाल सको समर्थ छू हर चीज वी करण में, चाहे भी बंध्याकरण करो वी बंदर बाड़ा बढ़ाओ या उनको कहे जहाँ जरूरत छू वहाँ भेज दियो। लेकिन पहाड़ में भैरक बानरों को जो प्लेन सा बानर छन उनको पकड़ पे यो पहाड़ भूमि में नहीं तो ये काटोला होने और बहुत तेज छन जो बहुत एक डरावना दृश्य होगो सबों का लीजी। तो मेरे वो बानरों होले थोड़ा निवेदन छो कि बानरों नि धीरगो रे दे दे माओ और पहलिए नरों की घोरियां भेट रो चकाओ। बानरों नि धीरको रे देई देई माओ, बानरों नि धीरको रे देई देई माओ, पहलिए नरों की खोरियां भेटी रो छकाऊ। बानरो बानरो निधिर को रे देई देई माओ, पाक चुंगन छुजोर बिटी झन मारिया फाऊ, पाक चुंगन छु जोर बिदी मन झन मारिया फाऊ, चाख में धरी धपली मेरा चोवा का चाऊ, पाख में चाख में धरी धपली मेरे आंचोवा का चाऊ, बानरों निधिन को रे देई देई माऊ, पहलिए नरों की खोरियां भेटी रो छकाऊ। एक कंटर में चाऊ छन एक पुंतरी में दाऊ, पालकी खतड़ बिछी मणि शुकिया पराऊ, एक कंटर में चाऊ छन और एक पुंतरी में दाऊ, और पालकी खतड़ बिछी मणि शुकिया पराऊ, शरी में का धान धुशी कर गे छा धर गे छा पराऊ, शरी में का धान धुशी धर गे छा पराऊ, ग्यों की बलड़ चुहड़ी के करूं दुराऊ, बानरों ने धीर को रे देई देई माऊ, पहलिए नरों की खोरिया भेटी रो छकाऊ, चलक कभे चुरूड़ रुखियो ह्यो न बरमाऊ, चलक कभे चुरूड़ रुखियो ह्यो न बरमाऊ, फव कहानी निमाड़ गे छा निमारो म्योर गाऊ, फव कहानी निमाड़ गे छा निमारो म्योर गाऊ, बानरों ने धीर को रे देई देई माऊ, पहलिए नरों की खोरियां बैठी रो छकाऊ, मुश्किल भरी है गे डानू में जिंदगी समाऊ, मुश्किल है गे डानू में जी जिंदगी समाऊ, बान रुखचु सुतड़ सुखिय बानरा डाऊ डाऊ, बान रुखचु सुतड़ सुखिय बानरा डाऊ डाऊ, बानरो उड़ाची भी हमार हमार हजमुख जी, बानरो नि धीर गोरे देई देई माऊ, पहलिए नरों की खोरियां भेटी रो छकाऊ, बानरो बानरो नि धीर गोरे देई देई साऊ। और एक कविता और सुनो, हंती हरण कोनी जाए नामे ढजा बिल्कुल बिल्कुल वो चीज हंती हरण अगो कोनी जो कि हमार भाषा में के नहीं दिखाना। अब के हंती हरण अरे देखो एक कविता और सु, जुजरी बानर खेत पर जा जून पर गरण, जुजरी खेत पर बानर जा जून पर गरण, और रत ब्याव दोपहर शहरी में बज हलो धरण, और आपके करण चावत हो आपके करण बोट डाई शहरी शहरी पनी बिया की हंती हरण हंती हरण हंती हरण, बरहा रात खन खानी गुणी दिन दिन दुगुण,
बरहा रात खन खानी और गुण दिन दिन दुगुण और बहु गोर टुपू टुबलारी शरी का चरण। हे नारायणा वो दैल फैल कथाएं छिरण धो धिनाई साग बातेगी हंती हरण हंती हरण हंती हरण। और जिंदगी धो धो काटण जिंदगी धो धो काटण है जो सागर तरण। और भगवाना शरण पहाड़ धो हैगो पेट भरण। भगवाना शरण पहाड़ा धो हगो पेट भरण। एगो पिनगिटियो मरण ओ आप के करण। कहाण महान और नाजे की हंती हरण हंती हरण हंती हरण। और धक धक हिया हरेच धक धक हिया हरेच मुनई चण चण। धक धक हिया हरे मुनई चण चण के करूं आड़ भरोज कह कह के करूं परण। के करूं आड़ भरोज कह के करूं परण। पटांगण बगोल फुली हतणी झण झण और हंती हरण सब हंती हरण सब हंती हरण। महाराज ये पहाड़ दास छू और ये बानरों जुले या अपन संख्या बढ़न लागनी दिन दुन मतलब एक बानर परी ये भोई वी कायमा जो द्वी भोई पिछाड़ हिटण लागनी और अगिल वो बानर हिटण लाग रहो और हगिल 6 महीने बाद वो पछाड़ नहीं रही को बानर रखो कभी। तो यस केस में हरो इनर दिन दिन जो छू इनर संख्या बढ़ते जाने जो एक बहुत विकराल रूप छू हमार पहाड़ के एक भयावह दृश्य छू जय विधि पूरा लोग त्रस्त सन। और आज के समय में अगर इनमें सरकार के अपन के अपन निर्णय नहीं लेनी तो ये मैं बहुत अगिला मेरे को लागू कि पलायनों के लिए बहुत ठुल कारण हजालियो। तो यह तगड़ में जो हमारे पास भैर में सामान होना हुआ एक गुणवत्ता जो हम जैविक उत्पादन आपको करना चाहिए और इधु बीमारियों ले पहली इधु प्रादुर्भाव नहीं चाहिए हमारे समाज में। तो आज चारों तरफ हम देखने लग रहे हैं कि यह विकट समस्या का निपटाना नहीं जी। अब भो हो में देखो कदू लोग अपन समस्या का दर्ज करो नहीं जेल सरकार तले आवाज पर जाओ ये पटल द्वारा ले आप लोगों सामने मतलब में आप लोगों माध्यम ले पहाड़ा की यो लोगों को ले थोड़ा जागरूक करने जरूरत छो कि वो सरकार तले अपन बात का पहुंचाओ जेल की सरकार एक निर्णय पर पहुंचो। और ये आने वाले समय में चाहे वो बंध्याकरण हो सको चाहे बंदर बाड़ा पड़ सको या फिर इनको देश या देश अभी बाहर विदेशों में जाए इन्हें डिमांड से वहाँ भेज सको और ये प्रजाति का बिल्कुल सीमित मात्रा में यहाँ धर दियो तो ये बहुत ठुल राहत हजल। फिर हमार खेत हरी भरी हजल हमार भगार भरी जाल हमार टोबर हमार जोतुला भान जन वो सब भरी जाल और गलाड़ में लाली हजल। तो मैं यह धन्यवाद करनो सबको प्रणाम करनो और आज कार्यक्रम संचालन दीजिए आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जो निवेदन करूँ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे अपन आशीर्वाद दी दिया तो तुम जदुकागत देखना चाहे उनको एक एक करना बुले लेला तो बहुत कृपा आ जाए अब वो आशीर्वाद दी दिला। बहुत धन्यवाद सबको प्रणाम जय। धन्यवाद मोहन जी। अब मेरा वो टैबलेट निकाल है ना ऊपर में सब दिखेगा मैं खेत में था तो वो जो शब्द ले हमारे हमारे पहाड़ में जो सब खत्म है वो क्या मिले एक शब्द बताओ ने लेने बताओ है कि कोई बताओ सब बताओ है तो वास्तव में सब खत्म हो मैं क्या नाम करी बाद में अब एंकरिंग करूँ कौन सा मेरा नंबर आओ नहीं और सबको पहले मैं यहाँ पर नंबर लगा दूँ और मैं गिरीश चंद्र बिष्ट को धन्यवाद दे रहा हूँ। तो फिर जो भानुक समस्या थी और लगे एक समस्या था उस समस्याओं में मैंने एक अपनी कविता लिखी तो वो कविता को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तिलकदास जी दीदी सब सुनिए ध्यान शायद पहले से सुनना तुम। और मैं यह निवेदन करूं साहब कि आपण अगर बानरों से संबंधित या जंगली जानवरों से संबंधित कोई अनुभव छन या कोई आप सुझाव देना चाहता तो आज ये कार्यक्रम का ये पे केंद्रित कर ला बहुत बड़ी हजल और ये हम आपको ग्रुप में डालूं और लोगों तक ये बात पहुँचल
और बिल्कुल इमक बिल्कुल। रचनाला छन उले आमते छन रचना नहीं थी तो अब विचार ये कसी तमवा कहसु और विज्ञ हसकों कुछ अगर निदान आपो दे सकला तो बहुत कृपा है, स्वागत है। मोहन जी निदान एक कैसे कि जो है हमारे राजनीतिक लोग होनी उन लोगों ने क्या नाम को नहीं या आदमी को वोट दो नहीं आदमी को लाओ जो नहीं आदमी हमारे जैसे तुम जैसे लोग साहब जो समस्या देखे समझ ही समझ लगे, जो लोग तो समस्या जानने लोग 5 साल काट में ले जानी। तो एक भी मैं लास्ट में एक सारांश बता रहा हूँ क्या कारण से कभी तो मैं शुरू में बता रहा हूँ अपन कविता सुनी से पहले छोड़ा है, लेकिन ये कविता आज बालरू में समस्या से और समस्या से तो बालरू समस्या में इंक्लूड से तो मैं ये पहले गीत कह चलो एक बार फिर नहीं के सबू नंबर लगू। बहुत बहुत धन्यवाद सबू, नमस्कार करूँ और यथायोगी जो लांछन लोग सुभाषिष और दीर्घायु बोलूं। मेरे कविता से मेरे पहाड़ गाना गाना ढाई बोटा चुपचाप भरे पहाड़े की धस देखी निराश है रही हमारे डाव बोट ले हमारे डान कर ले सब निराश है। आज पहाड़ मेरो धनाधत करेणो आज पहाड़ मेरो धनाधत करेणो धनाधत करेणो उत रुआरो करेणो धनाधत करेणो उत रुआरो करेणो आज पहाड़ मेरो डड़ाडड़ करेणो ये तो कुठुल अबिल में म्यारा पहले नीच कोणो ये तो कुठुल अबिल में म्यारा पहले नीच कोणो आज पहाड़ मेरो धदाधद करेणो आज पहाड़ मेरो डड़ाडड़ करेणो न्यारे है ये बाटी मेरी दुर्गति है गे परसों बटी छाई मेरी रंगत उड़ेगे जब बड़ी बटी न्यारे है यूं धोके खाणो कोणो आज पहाड़ मेरो धदाधद करेणो आज पहाड़ मेरो रड़ाडड़ करेणो कपूतों ले हांगा फांगा सबे बेची हेली कबूतों ले हांगा फांगा सबे बेची हेली अनजान परदेसी ये था बसहेली अनजान परदेसी ये था बसहेली निर्वे को कतारे उलेरी गुलामी करेणो निर्वे को कतारे उलेरी गुलामी करेणो आज पहाड़ मेरो डड़ाडड़ करेणो जागी चौर सारा बागा ठ्याका कोली हेली नाना टूला बूढ़ बाड़ी पोया बने हेली नाना टूला बूढ़ बाड़ी पोया बने हेली मैं बेणी चल बेटियों की दाढ़ को दिखाणो मैं बेणी चल बेटियों की दाढ़ को दिखाणो आज पहाड़ मेरो डड़ाडड़ करेणो पहाड़ा कमेसा सब परदेस जानी कुड़ी बाड़ी उनेरी सब खन्यारी है जानी पलायन की गाड़ करनी कुरो कोलो कोणो आज पहाड़ मेरो धनाधद करेणो दूध बोली भूली बेर हिंदी में बलानी हनी सिंह गीतों में जी चिरकण चानी हनी सिंह गीतों में जी चिरकण चानी गोगाड़ा में दूध बोली हरे गेच कोणो गोगाड़ा में दूध बोली हरे गेच कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ाडड़ करेणो। चलो लंबी कविता से काम धंध रोजगार की तना तंगी है गे पानर सुअरों विले खेती बाजी है गे पानरों सुअरों विले खेती बाजी है गे कथा जो कथा मरू में डुडाट लगोणो कथा जो कथा मरू
हैरी गरीब मरण अय्या सौकद उत्तराखंड जरे है गो कोणो अय्या सौक उत्तराखंड जरा है गो कोणो सभ्यता व संस्कृति को सौद है गो कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करणो आज पहाड़ मेरो द्वारो करणो कपूतों की करतूतों ले प्रकृति रिसाणे कपूतों की करतूतों ले प्रकृति रिसाणे उत्तराखंड डाना माझी कर्तव्य दिखाणे उत्तराखंड डाना माझी कर्तव्य दिखाणे पहाड़ के बछोड़ लीजिए आँख खोलो कोणो पहाड़ बछोड़ लीजिए आँख खोलो कोणो आज पहाड़ मेरो ददा धद करणो आज पहाड़ मेरो ददा धद करणो माठो माठ हसमुख मेरी कुकुर गत करी है दवा बोटा काटी है ली जंग उभड़े है ओसानी गयू में बहुत तुमुक धत्योणो आज पहाड़ मेरो ददा धद करणो ये संजय देखिएगा मस मसोन कोणो चला दर्शन है गई मस मसे बे कोणो चला दर्शन है गई 23 बरस बटी म्यारा लोता के खे गई 23 बरस बटी म्यारा लोता के खे गई ओसानी गयू में बहुत तुमुक बतूणो आज पहाड़ मेरो ददा धद करणो मेरी भलियाम चाचे गिरदो हलचल मचे दे ये सोल सारे मोहन जी मेरे भलियाम चाचे गिरदो हलचल मचे दे दोपहरी अगासा तारा येनो के दिखे दे दोपहरी अगासा तारा येनो के दिखे दे जल लगाए मुख येनुक अड़ाट लगूणो जल लगाए मुख येनुक अड़ाट लगूणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करणो बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यथा के साथ साथ मैं सबसे पहले अपने बड़े दादी तिलक दादी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनके मुखरार बिंदु से मैं जो सुनूंगा हम कृतज्ञ हो जाएंगे। वो हमारे एक बहुत हमारे प्रेरक हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। बताइएगा प्लीज। धन्यवाद विष्णु जी और मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा दंडवत सादर प्रणाम। जैसा जोशी जी की इच्छा है कि आज हम अपनी इन पहाड़ों की जो समस्या हैं उस पर विचार विमर्श भी करें, तो मैं सबसे पहले विचार विमर्श में ही आ रहा हूँ, तो उसके बाद कुछ होगा तो सुना दूंगा। जो आपने कहा कि पहाड़ में जो बंदर की समस्या है, ऐसी अनेक समस्याएं हैं और इधर कुछ वर्षों पूर्व चंपावत वाघाट में चीता का आतंक हो गया। मैं जौरासी में रहता था तो वहाँ चौमेर में, तो वहाँ लगभग लोग 10-12 छोटा सा गांव लगाएगा, बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, तो आसपास के गांव मिलाकर कुछ बड़े गांव हैं, तो वहाँ 10-12 आदमियों को, बच्चों को और बड़ों को भी 10-12 को निवाला बना दिया चीता ने। और इसी तरह से सुअर, बंदर के अलावा सुअर जो है खेतों में आकर जो हमारे चंपावत और वाघाट का मुख्य प्रोडक्ट हुआ करता था आलू, अब आलू कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि सुअर आता है, एक ही उनके पूरे समूह आता है और
एक दिन में ही वे 8-8, 10-10, 15-15 खेतों को मैदान कर जाता है, तो कोई औचित्य उसका रह नहीं जाता है। और स्वर के अलावा अन्य शाही वगैरह भी आते हैं। तो इन सब के पीछे मुख्य कारण तो हम लोगों का अपना ही दोष रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति का बड़ा दोहन किया, जंगल काट दिए, और जंगल काटे ही नहीं, जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी हमने दोहन किया। आजकल चंपाक में मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब हम लोग बच्चे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, लगभग 10, 12, 15 साल के, तो पिताजी कहते थे यार आज साग सब्जी कुछ है नहीं, क्या करें, फिर चल मुर्गी मार लाते हैं। तो मुर्गी ऐसे चाहते थे जैसे अपने खेत में पाले हों। तो घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी में किसी पेड़ के पास पिताजी दिन में देख आते थे कि यहाँ बैठते हैं करके, तो वहां से वो छर्रे वाली बंदूक से मारते थे। तो कभी कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी कभी तो 3 गिर जाते थे। तो ऐसी मतलब इतनी अधिक वो थे। तो हमने मतलब मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने भी शुरू किया, वो गलत दोहन हमने भी किया। तो वास्तव में इस तरह से न तो वहाँ जंगली जो जानवर थे, खरगोश वगैरह वगैरह, जो कि सिंह और इनका आहार था, उसे हमने ले लिया। तो अब लगाएगा जंगल को हमने कम कर दिया, और जंगल के इन आहारों को जो कि सिंह, चीते वगैरह का था, उसे हमने खा लिया। तो सिंह कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहाँ जाना हुआ, जीवन तो उन्होंने भी जीना है। तो वो शहरों की ओर आए, गांव की ओर आए, और उन्होंने मनुष्य को ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हमारे मतलब जो हमारा प्रकृति का दोहन जो रहा है, वह हमारी गलतियों से हमारे ऊपर हावी होते गए हैं। और अब स्थिति जैसी आपने कही, बड़ी कष्टप्रद स्थिति हो गई है। बंदर, आप कह रहे हो, हाँ, हमारे लोहार चंपावत में भी आदमी पर अटैक करने लग गए हैं। वो मतलब हम लोग इधर उधर जब जाते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि उनकी ओर मत देखो, क्योंकि जहां उनको घूर के देखने लगोगे तो वो अटैक करने लग जाते हैं। तो उनको अनदेखा करके चलते रहना पड़ता है, ये स्थिति हो गई है। तो ये सब प्रकृति का जैव विविध जो होना था, जैव विविधता का जो संरक्षण होना था, वो नहीं हो पाया। तो एक बार हमारे यहाँ चौमेल में जब मैं वहाँ प्रधानाचार्य था, तो जैव विविध संरक्षण पर ये अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों का एक दल आया था। उन्होंने इस पर काफी बहुत बढ़िया भाषण भी दिया, बहुत अच्छी बातें भी बताई कि हमें कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, हम कैसे प्रकृति का दोहन तो करें, हमारी आवश्यकता है उसको, हम ऐसा तो नहीं कर सकते हम दोहन ही ना करें, दोहन करें लेकिन किस ढंग से करें, कैसे करें। तो उसके लिए बतलाया, जैसे मछली मारने का है, मछली मारी जाए, मछली खाई जाए, बहुत ठीक है, मछली खाते हैं, लेकिन उसमें कारतूस डाल के आप मारते हो, आप ले जाते हो 1 किलो या 10 किलो, 10 आदमी गए मानो मछली मारने, तो उन्होंने 10 किलो लाया। तो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मछली मारने भी गया था मैं अपने गांव वालों के साथ, तो उन्होंने कारतूस डाला था, बल्कि मैं कुछ दिन बच पड़ा, मैं अभ्यस्त नहीं था, तो पत्थरों से चल लगा, तो फिसल के दूसरे पत्थर में नीचे पड़ने लगा, किसी ने मुझे उठा लिया। तो वो मुझे आश्चर्य हुआ कि उस कारतूस से इतनी मछलियां मरी कि 1-2 कट्टे तो लाए, और लगभग 5-10 कट्टे मछलियां नाले में पड़े रहे, नदी में पड़े रहे। तो ये मतलब अत्याचार है। इस चीज को हम नहीं समझ पाए, समय रहते इस चीज को नहीं समझ पाए। अगर इस चीज को, इसी का हम अपना प्रचार प्रसार करें, इस चीज को बताएं, तो शायद लोगों में कुछ जागरूकता आए। और अब तो काफी नुकसान हो चुका है, अब भी अगर हम संभलें तो बहुत कुछ हो सकता है।
तो जैव विविध का जो संरक्षण है उस पर मैंने एक कविता लिखी थी तब, उसी समय, जब मेरे ख्याल से ये लगभग 80 सन की बात होगी, नहीं 98 की है, 8 नवंबर 1998 को ये कविता लिखी है। शायद उससे 8 नवंबर माने नवंबर के पहली दूसरी तारीख को वो आए होंगे। तो ये कविता लिखी है मैंने। पशु पक्षी लघु कीट जीव अणु, पशु पक्षी लघु कीट और लघु कीट जीव अणु, जैव विविध संगम संखार। पशु पक्षी लघु कीट जीव अणु, जैव विविध जंगम संसार, संबंधित अन्योन्याश्रित सब जीवन का है आधार, जीवन का है सत आधार। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संबंधित अन्योन्याश्रित सब जीवन का है सत आधार। सत क्षत विक्षत कर मत जीवन तरु, क्षत विक्षित कर मत जीवन तरु, रे मानव बन दानव आज। क्षत विक्षित कर मत जीवन तरु, रे मानव बन दानव आज। भस्मासुरता नृत्य न कर छठ, भस्मीभूत होगा छार। भस्मासुरता नृत्य न कर छठ, भस्मीभूत होगा क्षार। जैव विविध का कर संरक्षण, जैव विविध का कर संरक्षण, जीवनमय कर तू संसार। सत्यम एवं सुंदरम करने ब्रह्म ज्ञान का करो प्रसार। सत्यम एवं सुंदरम करने ब्रह्म ज्ञान का करो प्रसार। जैव विविध के रहने से ही सृष्टि सकल होगा खुशहाल। जैव विविध के रहने से ही सृष्टि सकल होगा खुशहाल। अति दोहन से बिगड़ न जाए पंच तत्व निर्मित जंजाल। अति दोहन से बिगड़ न जाए पंच तत्व निर्मित जंजाल। तो ये पंच तत्व से जो बना हुआ जंजाल है ये कहीं बिगड़ न जाए, तो ये मैंने लिखा है। जैसे हम लोग, एक उदाहरण मेरे दिमाग में अभी याद आ रही, पहले मैं सर्पों को बहुत मार देता था और मुझे बड़ा दुख हुआ। एक दिन मैं दिवाली चौड़ने जहाँ सर्प देखा नहीं कि मार देता था, तो मैंने उस सर्प को बिल में निकाल के मारा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उससे, जबकि मैं जीव विज्ञान का अध्यापक, जबकि बायोलॉजी पढ़ाता रहा 14-15 साल, तो देखा कि सर्प जब वहां बिल से निकाल रहा था तो मैं उसके ऊपर से कम 15-20 चूहे निकले। तब वो चूहे इतने तंग कर रहे थे हमें, फिर मुझे याद आया यार मैंने तो अपने मित्र को मार दिया। मतलब तब होश आई, जबकि पढ़ाता भी था, सब कुछ करता था, लेकिन गुण नहीं पाया था। तो मैंने उस दिन प्रतिज्ञा की थी, आज से मैं कभी भी सर्प को नहीं मारूंगा। लेकिन काफी देर बाद, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें होश आ रही है बहुत देर बाद। अगर हमें होश जल्दी आए तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोगों ने जो बहुत देर में होश संभाला है, हमारा ये कर्तव्य, जैसे जोशी जी ने कहा, ये हमारा कर्तव्य है कि हम गाँव में जाएं, स्कूलों में जाएं और कहीं भी शहरों में जाएं और लोगों को जागरूक करें कि भाई किस प्रकार से हम सरकार से भी मांग करें, साथ ही साथ हम क्या प्रयास कर सकते हैं इस पर भी विचार विमर्श करें तो बहुत फायदा होगा। शायद मेरे ख्याल से जोशी जी यही कहना चाहते थे। मैं काफी बोल जाता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे को ये बोलने की आदत है और मेरी इस बुराई को सब आप लोग पकड़ लिए हैं, तो इसीलिए मेरे को बोलने को कर देते हैं, क्षमा याचना। ये बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं है। आपने सबकी आंखें खोली है, सबकी आंखें खोली है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आशा करते हैं कि आपसे हम काफी लेक्चर सुने। इतनी बढ़िया बात आपने बताई है कि हमने खुद गलत काम किया तो बाद में एहसास हुआ। जब जाना तब आप परिहरी बहुत नहीं कहना चाहता हूँ, जब हम कुछ करते हैं गलत तभी पता चलता है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले हमारे श्री चंद्र प्रेमी जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। उनके मुखबिंद से कुछ सुनेंगे हम, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं कल के लिए माफी मांगता हूँ आपसे। कल मेरा ये
ये खुली बात को मैं बार बार प्रेरित कर रहा था। आप तक मेरी आवाज नहीं आ पाई और सर जी भी मेरे को बोल रहे थे प्रेमी जी दोनों आदमी को मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सर्वप्रथम चंदन जी 1 मिनट आप माफी मत मांगे, ये पावन हमारा पावन कृति पटल है, पावन यहाँ क्षमा यात्रा नहीं है, यहाँ हमेशा स्वागत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मोहन कीर्ति पटेल को नमन करते हुए सभी साहित्यकारों को प्रणाम। मैं चंदन प्रेमी आपके सामने जोशी जी ने अभी बातें जो बताई कि हम दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, तो मैंने उस पर एक कविता लिखी है, और ये मेरी पुस्तक है धरती का अंचल, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें छपी है वो किताब जी। हाँ, तो मैंने लिखा है वन्य जीव, शीर्षक है कविता का वन्य जीव। गिरी कंदरा में रहते, गिरी कंदरा में रहते जीवन बिताती, हमारा कुछ नहीं करते हैं वो, गिरी कंदरा में रहते हैं जीवन बिताते, वन विचरण कर स्वतंत्र जीते, वन में विचरण कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र जीते, भर पेट भोजन ले प्रकृति से, भोजन भी प्रकृति से ले रहे हैं, हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं, भर पेट भोजन ले प्रकृति से, संतुलित व्यवस्थित व्यवस्था है बनाई, संतुलित व्यवस्थित व्यवस्था है बनाई, जीव बन के ये सभी वन जीव कहलाते इन्हें, जीव बन के ये सभी वन जीव कहलाते इन्हें, जानवर जंगली सभी कुछ लोग कहलाते हैं। हमारी सोच इनके प्रति कुछ ऐसी हो गई है, ये वन्य जीव है और हम इनको जानवर का नाम भी देते हैं, ये हमारी ओर उंगली उठती है जी। प्रकृति ओर से इन्हें वन्य जीव नाम दिया गया है। दे अचानक मार देता कौन इनको, दे अचानक मार देता कौन इनको, उसकी व्यवस्था छेड़ कर नादान इनको, बलवान बनकर ढेर कर देता है इनको, बलवान बनकर ढेर कर देता है। और किसके बल पर, या तो बंदूक होगी हाथ में या जाल बिछा रखा होगा, और वैसे तो जाकर के टांग पकड़ करके तो ला नहीं सकते, लेकिन दूसरे के सहारे बलवान बनते हैं, बलवान बनकर ढेर कर देता है इनको। क्या समझता है ये नादान मानव इनको, सींग खालों से सजाकर कक्ष अपना, और सींग खाल लाएंगे अपने कक्ष को सजा देंगे, सींग खालों से सजाकर कक्ष अपना, महल ऊंचे में भले ही क्यों न हो ये, महल ऊंचे में भले ही क्यों न हो ये, आह ध्वनि का आभास इनको है नहीं क्या, आह ध्वनि का आभास इनको है नहीं क्या, अनाथ के भी नाथ होते है नहीं क्या। तो कहीं हम इनको इस प्रकार से समझते हैं कि हरि अनाथ के नाथ, मतलब जिसका कोई नहीं है उसका कोई न कोई तो है। तो आज जो हमारी व्यवस्था भंग हो रही है, हमने जिसके लिए ये आहार थे उसका आहार हमने खा लिया, इसलिए वो हमको आहार बना रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां आ रही है। एक जंगल में कुछ मील के दायरे पर प्रकृति क्या करती है, एक शेर या एक बाघ रखती है, उसका एक दायरा होता है कि उसके लिए वो सफिशिएंट है। हम जा करके शिकार करके हम उसको ले आए, जो बाघ का जो शिकार था उसे हम ले आए हैं, तो अब बाघ क्या करेगा, तो गांव की ओर तो भागेगा। जब हम जंगल से उसको ले आए हैं तो वो गांव की ओर भागेगा, बाकी कहाँ भागेगा। तो लगभग मेरा संदेश महोदय यही था कि प्रकृति को संतुलित रखा जाए, उसे छेड़खानी न की जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। बंदरों को अगर सारी चीजें जंगलों में मिल जाएगी तो घर की तरफ नहीं आएंगे,
तो हमने तो उनका भी ईश्वर किनगोला जो हमारे बंदरों के लिए प्रकृति ने उत्पन्न किए वो हमने खा लिए, उसको पकड़ करके सब हम ले आए हैं, बस थैला भर भर के ले आए हैं। थोड़े 4 दाने खा लिए, उसमें संतोष नहीं किया, घर के लिए भी ले आए तो फिर अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो ये मेरा कहना था कि संतुलित व्यवस्था को व्यवस्थित रहने दें, संतुलित व्यवस्था को व्यवस्थित रहने तो कुछ नहीं होने वाला है। जहां हमने उसको छेड़ा वहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरा वाक्य यहीं पर रोकता हूं मैं अपनी बात को, और किसी भाई को मौका मिलेगा। सभी साहित्यकारों को पुनः प्रणाम जी सर। एक जो ये समस्या है, ये छोटी समस्या तो नहीं है तो बड़ी समस्या, और इस पे बंदर के पीछे आदमी नहीं भाग सकता, ना ही उसको कोई रोक सकता है। लेकिन एक समाधान इसमें बहुत अच्छा है, यदि गांव के एक घर में एक चीज को पाला जाए, वो है काला बंदर। काला बंदर जिसको लंगूर बोलते हैं, और वो कुछ नहीं खाता ज्यादा, उसका कुछ आहार होता है। यदि एक गांव के अंदर 4 लंगूर भी कोई पाले, कोई गलत नहीं है, समाधान है वो। एक लंगूर 20 बंदरों का बाप है। ये तो एक ऐसी समस्या है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी है। आकाशवाणी भवन में जब बंदर आते थे तो हमारे डीजी पहाड़ी थे उस टाइम, उसके बाद शर्मा जी आए, इन्होंने 2 बंदर पलवाए, 2 लंगूर पलवाए, और उनको बोला कि भैया इनको यहाँ पे आप खाना वाना सब कुछ दो, यहाँ से जाए ना, वापस लौट के यहाँ आए। तो कुछ व्यवस्थाएं हमें बनानी पड़ेंगी। तो ये एक तो लंगूर को पालने का प्रावधान रखा जाए, और दूसरा मन की बात। मन की बात सबके लिए खुला हुआ है मंच, इसमें आप सभी वरिष्ठ लोग जितने भी हैं, मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड डालें कि हमारी ये समस्या है। बैठ के कुछ नहीं होगा, न वहां पे धामी कुछ करेगा, न कोई करने वाला है। धामी बैठा हुआ अपने उल्टे काम कर रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, बट धामी इज नॉट एक्चुअली डूइंग जो उसको करना चाहिए। समय जैसा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मेनका गांधी ने इसके ऊपर रोक लगा के, पहले बंदरों को यहाँ से चाइना भेजा जाता था, अमेरिका भेजा जाता था पकड़ पकड़ के। मेनका गांधी ने इसके ऊपर बहुत तकड़ा प्रहार किया हुआ है कि भाई हमारी जीव जंतु को कोई छेड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वैज्ञानिक लोग जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते थे वो बंदरों के ऊपर रिसर्च करते थे, है ना, और यहाँ से बंदर भर भर जाता था, और उसके ऊपर वो जितने भी अनुसंधान होते थे उनके ऊपर किया जाता था। तो कहने का मतलब ये, एक तो यदि हो सकता है तो एक ग्राम पंचायत में एक लंगूर का पालना बहुत आवश्यक हो गया है ना। वही इनको चपेट मार के भगा देता है। जहां भी आपको चाहिए थी वहां खड़ा भी हो गया तो बंदर उसकी शक्ल देख के भी नहीं आते। और दूसरा, मन की बात में बोला जाए कि भाई ये इस तरीके की बात है, कोई हिलने वाला नहीं है सर। कितना भी कुछ कर लो कोई हिलने वाला नहीं। व्यक्तित्व तो इतना गंदा हो गया आदमी का, कुर्सी पर बैठकर जब सीएम बैठता है तो उसको यही लगता है कि आदमी की, औरत की, बच्चों की, उसके अपने घर की समस्याएं नहीं पूरी हो रही है, वो तो गांव की और ग्राम की तो बहुत दूर की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो लंगूर को पाला जाए, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक सभापति को बोला जाए भी इस तरीके का हमारा प्रोग्राम है, और दूसरा एक मन की बात की जाए, यही हमारा वो है। आदरणीय गोपालदा, मैं आपका अनुभव आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पर पास में एक गांव है, धैना क्षेत्र है, जहाँ की गोपाल दत्त भट्ट जी का गांव है, नोटा। तो उस क्षेत्र में लंगूर हैं। तो वहाँ मैंने 6 महीने पहले भी लंगूर देखे थे। आज जब हम यहाँ पर ग्राम भ्रमण के लिए गए थे 4 रोज पहले, तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि पहले तो भाग रहे थे, वहाँ के लंगूर को देख करके बंदर भाग रहे थे, अब वो एक साथ हैं, वो बंदर और उनने गठबंधन कर दिया है। तो वो समस्या और जटिल हो गई है यहाँ पर ना। ये गठबंधन तो लालू प्रसाद यादव से सीखा होगा उन्होंने। लंगूर को भी लंबा कर रहे हैं वो।
गोपाल जी, क्षमा याचना के साथ मैं भी ये कहूंगा कि हमारे गांव पैती एक छोटा सा, मतलब केवल हमारा घर है और नाम है वो रेवेन्यू विलेज है। तो वहां पर हमने क्या देखा है अभी इसी बीच, मतलब जब मैं 2-4 महीने पहले, 4 महीने से तो मैं यहाँ हूँ, इससे पहले क्या देखा कि मैं एक दिन गांव में, बाजार में रहता हूँ, मैं गांव गया 3-4 किलोमीटर दूर, एकदम जंगल में है, अकेला गांव है। तो वहां पर बंदर और लंगूर दोनों दोनों गठबंधन किए हुए थे और दोनों को भगाना मुश्किल हो रहा था, कुत्ते भाग रहे थे डर से। मतलब मेरा मेरा देखा हुआ। तो ये जैसे राजनीति में गठबंधन हो रहा है, ऐसे वहां भी गठबंधन ना, वो ये द्वारा जूम मारण में जूम तो इसके लिए लिखा जाए सर, प्रधानमंत्री जी को आप सभी लोग लिखे, हम भी लिखेंगे, कार्ड लिखा जाए कि ये परेशानी है, ये मेनका गांधी का जो है ना निर्णय, ये बहुत गलत है। ऐसे ही हमारे पूरे दिल्ली के अंदर कुत्ते हो गए हैं, इतने कुत्ते हो गए हैं कि हर आदमी को काटते हैं और बहुत बुरी तरह काटते हैं, और कुत्ते के इंजेक्शन कहीं नहीं मिलते। तो ये समस्याएं जो है, ये राजनीतिक समस्या है। ये जो राजनेता है ना, इन्होंने अपने एक, उनमें मेनका गांधी सबसे बेवकूफ औरत जिसको बोलते हैं। गोपाल दा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चलिए ये तो अब वो उनके स्तर की बात है। यहाँ पर कुत्तों का अनुभव मुझे भी है दिल्ली के। एक बार मैंने यहाँ वो एक कविता लिखी थी। उन्होंने कितनों को काट दिया और दवा मिलती नहीं है। तो एक कविता मैंने मोहन जी मेरा एक निवेदन है जी, अब समय तो काफी हो गया है जी, और समय की पाबंदी है, मैं समझता हूँ इसके विषय को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, कल के लिए भी रखिएगा, इसको कल कंटिन्यू करिएगा ताकि औरों को भी मौका मिल जाए हाँ जो बिल्कुल। अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। ये बहुत एक जन की पीड़ा है। अगर इस पर कुछ बात हो और ये इसमें सुरक्षित भी रहेगा, ये बातें आगे मतलब बहुत बढ़ सकती हैं आगे। तो मेरा ये अनुभव में आपके दिल्ली के कुत्तों की याद आ गई। मैंने एक हुक दे रे मण हुक कुकुरा, हुक दे रे मण हुक, खाली खाणो काम है काम धामा शो कुकुरा, हुक दे रे मण हुक, एक कविता लिखी थी। और जंगली, हाँ, तो जंगली शुंगरों को दंगल बाज भिलाले खन जानो, और बानरों को दल चाधे दिन दिन दुगुण बढ़ने जानो, मुट्ठी भरी का धान रहेगी ठुल भकारा, टुक कुकुरा हुक दरे मणि हुक कुकुरा हुक दरे मणि हुक। ये कविता गिरीश जी हो गए, आप हो गए, दोनों ऐसे इतना अच्छा साहित्य लिखते हैं। चंदन जी, आपसे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा साहित्य लिखने वाले हैं तीनों लोग, लेकिन समस्या का समाधान कैसे होगा इसका तो निर्णय आप ही करेंगे। तो कल ये तो हमारा मोहन पटल जो है ना, मोहन पटल, यही से हुड़दंग मचेगा तो तभी ये समस्या दूर होगी, क्योंकि यही से हम अपनी आवाज को भेज सकते हैं। हाँ। तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो ये एक बात और भी मैं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूँ मोहना, मैं एक चीज और कहना चाहता था। जैसे हम लोगों के अभी काम पूरे नहीं हुए दिल्ली में, बच्चे छोटे हैं, जो लोग हमारे सीनियर्स हैं, होता क्या है जब गांव में लोगों की संख्या कम होती है तो अर्थी उठाने वाला भी नहीं मिलता। कभी कभी दो एक साथ मर जाए तो अर्थी उठाने वाला भी नहीं मिलता। ये मैंने अपने आंखों से देखा है और इस समस्या को हम लोगों ने बहुत आत्मा से रोया है, मन बहुत रोया उस टाइम जब दो अर्थियां हो गई और उठाने वाला कोई नहीं था। तो एक समस्या हमारी भी है। हम लोगों ने, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, यदि वो छोटा मोटा सा घर बना के वापस गांव की तरफ जाए, वो यहाँ ना रहें जैसे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, समस्या सबकी है, लेकिन गांव को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पलायन जो करके चले गए ना, यदि व्यक्ति वहां पे रहना चालू कर दे, एक घर में दिया जले तो बानर ले दूर भागो यार, ये तो आदिम हनौल है ना। और जब आदिम नीचे खिड़की द्वार खुल रही, उद भतेर बानर बैठ जानी, एक ना हजार ले बैठ जानी। तो कहने का मतलब ये कि हम लोगों की भी उसमें कमी है, चाहे हम बंबई में है, कलकत्ता में है, कहीं कहीं पे भी फैले हुए हैं। हम लोग छोटा छोटा सा एक घर बना के जनार खनार बना रह गई, हमारे घर खनार बना रहे। तो ये एक मिनट कुमार जी, ये आरती उठाने की बात की ना, अब ये बुढ़िया गाँव में वहाँ हमको को उठा लो, समस्या ऐसे नहीं
क्योंकि जवान जो यंग जो उनको वह अपन रोजगार ढूंढ से नहीं वह केन के काम करते हैं और बुढ़ा आदमी क्या अपन खैलर गुड़ के ठीक कर या नाना काम से ने तो हमने जान बहुत जानू अंतिम इच्छा पर ऐसी कि हम जिस जाति में जन्म लिया बलिदान वहीं पहुंच जाए लेकिन कैसे वह को देखो हमको जब गाँव में कोई थे तो हमको देखो कहा दवाई पढ़ाने के दवाई पढ़ने इंतजाम नहीं किए या था दवाई जून सर हम लोग दवाई खा के भी हम जिंदगी सर तो समस्या तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये गांव खाली होने पे ही ये समस्याएं आ रही है। बात समस्या यही है, समस्या है गांव खाली होने से। अगर गांव खाली न होते तो शायद फिर बहुत कुछ तो बहुत कठिनाइयां दूर हो जाती, कुछ रहती सब, लेकिन उसमें दो चार एक जो मैंने बताया, एक तो हमारे को प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए था, न करते, और गांव खाली नहीं होने देते तो थोड़ा थोड़ा करके विकास किया जाए, जंगलों का भी विकास किया जा सकता है। और अपने बल्कि एक अभी मैंने देखा हमारे ये जो गैस चूल्हे हैं उसके वजह से कई जंगल पनपे हैं, कई जंगल पनपे हैं। वहाँ जो चीड़ के जंगल थे वो नष्ट हो रहे थे, बांज के जंगल और चीड़ के जंगल, चंपावत की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ कई सुरक्षित हो रहे हैं अभी, पहाड़ियों की चोटी पर कई सुरक्षित हो गए, क्योंकि अब लोगों के घर घर में गैस के चूल्हे हो गए हैं तो लकड़ी नहीं काट रहे। तो इस तरह से बहुत कुछ संभावनाएं हैं। मेरे ख्याल से ठीक कहा बिष्ट जी ने कि इसकी चर्चा कल को भी की जाए, और जो कल आज जिनसे चर्चा नहीं हो पाई वे कल अपना मंतव्य दें और इसी तरह कुछ विचार हाँ नहीं मेरे को तो यही मैं कह रहा हूँ मैं अभी तो चर्चा में मैं तो सम्मिलित हूँ ही, भाग नहीं सकता, लेकिन यदि किसी को विलम्ब हो तो वो कल को भी इसमें कल भी इसको चर्चा चलाई जाए तो बड़ा अच्छा। ये श्री जोशी जी ने, मोहन जोशी जी ने बहुत सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दा है, ये दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने भी कहा जा सकता है, तो इसको कैसे हम करें, इस पर और विचार विमर्श हो और कुछ निर्णय, कुछ निष्कर्ष निकले तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। मोहन जी ने आवाज मोहन जी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया है। कल ये होगा, चर्चा होगी, हमारे कृपाल जी, शीला जी और हमारे दिनेश जी, ये लोग कल आएंगे, ये भी चर्चा में भाग लेंगे। और सबसे समस्या ऐसे हमारी कि हम की लिखनी है पहाड़ भर में, यहाँ हम लिख रहे हैं, उनको सुन कौन रहा है? सिर्फ मोहन पटेल ने ऐसे हमें मार्ग दिया है कि यहाँ सुन लेते हैं, हमारे नेता कहाँ सुनते हैं हमें, तो जाके ताली बजा देते हैं, हाँ जी बिस जी आपने बहुत बढ़िया लिखा, सब कुछ लिखा। मैंने कई मंचों पर गया, नेता लोग आए थे तो बड़ी तारीफ की उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन सारा उसका वो लोग उसका अपने चरितार्थ करते नहीं अपनी जिंदगी में। हम एक करो हम तो मैं आपको माफी चाहता हूँ, एक बात बताऊंगा। एक शेर आया था, उसने बहुत उल्टे काम किए थे और उसको एक अंग्रेज ने मारा था, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन उस गीत पे लोग डांस करते हैं, जबकि उस शेर ने कितने लोगों को मारा था, उसके आतंक को, उस पीड़ा को लोगों ने डांस में बदल दिया। तो ये तो आप छोड़िए ही मत, सोचिए ही मत कि हमारा पहाड़ का या गढ़वाल का व्यक्ति क्या करता है, वो मरे हुए आदमी के ऊपर डांस करता है। आप समझ रहे हैं? हमने इतने छोटे से जीवन में पहाड़ की उस गति को देखा है कि हमें पहाड़ के लोगों से चिढ़ हो गई। आप समझ रहे हैं? हमने उस दर्द को देखा है कि हमने पहाड़ के लोगों से और गढ़वाल के लोगों से कहीं कहीं चिढ़ हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने इतना प्यारा उसको उसका आगे आईना दिखाने का काम किया कि फिर दोबारा हमारे दिल में की लगा, लोगों को अंदर भी भावना है पहाड़ के लिए, वो किसी की मृत्यु पर डांस करने वाले लोग नहीं है। तो ये आप समझ नहीं रहे, हमारी कविता से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है, लेकिन कविता का सार कौन समझाए? आपने गा दिया, आपके गाने में खुशी थी, सार में दुख था, दोनों चीजें अलग है। आप जो बनाते हो उस गीत में दर्द नहीं दिखता, उस गीत में गीत दिखता है, तो वो दर्द को कौन समझेगा? असल बात ये है।
आपके गीत पे भी मैं डांस करूंगा और मोहनदा के गीत पे भी बनना पारी में डांस करूंगी, कर लियो के कर ला। बात वो नहीं है, कविता लिखना इज नॉट आवर मोटिव, मोटिव इज हाउ वी कैन कंट्रोल आवर प्रॉब्लम्स। वो कोई नहीं सोचना चाहता, तो उसके लिए सोचने के लिए हमें वो चीज करनी है जो हम कर ही नहीं रहे। अरे उन नेताओं के कानों में डालो, सालों के कार्ड डालो, मन की बात के अंदर डालो, जहां साला कोई नहीं सुनता वहां डालो, तो उसको लिखना है हमें, उससे हमारी समस्या का समाधान होगा। गाने को तो मैं भी 4 गीत बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं पहला काम यही करूंगा, मोदी जी को कुछ भेज लिख के भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखना चाहिए, नॉट ओनली यू, फ्रॉम एवरीवेयर, मीन्स की गुड़वाल के हर ग्राम से और अपने कुमाऊं के हर ग्राम से एक एक पत्र जाना चाहिए, पता चले वो बैठा हुआ वहां पे तो उसको असलियत का तो पता चले। गोपाल जी, गांव से कोई नहीं भेजेगा, जो दिल्ली एनसीआर में बाहर रह रहे हैं उन्हीं को वही भेजेंगे। गांव वाले तो खा रहे हैं, फ्री का राशन मिल रहा है, 2.5 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, 3 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा काम? उनको सब कुछ मिल रहा है, खा रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए, अरे सब लिखेंगे, आप आपके कहने से या हमारे कहने से नहीं लिखेंगे, समस्याओं के हिसाब से लिखेंगे। जो लोग वहां रह रहे हैं वही लिखें, ज्यादा बेहतर होता है। दिल्ली वाले लिखेंगे, सभी लिखेंगे, लेकिन जो वहां रह रहे हैं उनको भी लिखना है। तो ये कविता इज नॉट आवर मोटिव। मैं भी चाहता हूँ, छोटा हूँ लेकिन बहुत दिल से सोचता हूँ। मैंने देखा आपने सही बात कही है, गलती कही है, बहुत अच्छी बात कही है। धन्यवाद। मैंने उन चीजों को देखा है, कविता के आगे नाचते हैं लोग, सुनते नहीं उसको, समझते नहीं। धन्यवाद आदरणीय गोपाल दा। और हमारा समय आज इजाजत नहीं दे रहा है, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, वो हम फिर यह चर्चा का अखिल बढ़ो। और हमार 10 फरवरी हमारे यह नियत तारीख छू, जब कि हम आमंत्रित करने कत्यूर घाटी के लोगों को, बागेश्वर जनपद और हवे भैर जो लोग यह समस्या तक वास्तव में जूझणी और उनको ये लगो कि ये बहुत ठुल समस्या छू, वो यहाँ आवे अपन शिकायत दर्ज करो, उसको हम फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी, डॉक्यूमेंटेशन फिर उसको सरकार का भेजनी, फिर वीक बाद हर चरण में हम पूछोन कि ऊपर क्या कार्रवाई है, कि हर चरण यह हल कि वीक के निर्णय हम लो या सरकार लो। तो यह स्टेप छू, पैन स्टेप छू, तो हम आज करनो कि हम लोग निश्चित रूप से अपन भावना का सरकार तला पुजोना लीजिए अखिल हाल। और मैं कविता माध्यम के लिए कहीं ये फरू से 2 लाइन कविता करते हुए आज इजाजत चाहूँ, और वो फिर हम लोग ये कार्यक्रम में शामिल हों। धाव एक कविता छू। बागुड़ बागुड़ य कुड़ बटी उकुड़, रात्रि बटी ब्याव तक एकक बाग एक, पहली पुजणक छेक और शुद्ध न्योताई जास, बाखाई बाखाए धीरगण रही बानर, और बानर छाओ गुछे गाँव गाँव, और चुहड़ी बोट डाओ, शैरिपन खाली धाओ, न सुख न गाओ, के खां बाओ के खानी बुड़ घ्याओ। कशिक भेटी खुटकोण, कशिक शुकाई बिछोण, कशिक तताई बिछोण, और कशिक कुड़ बचोण, कशिक बचो खवाणी, कशिक पीणी पानी। बड़ फाड़ में साग पात हराण, न चखण फवग, एक ले दाण, न सुकोट न कहाण, बताओ दें आप के खाण कहाँ जान। तो यह समस्या, यह पहाड़ छू बहुत विकट समस्या छू। इस बार सब लोगों ने अपन 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 बात धरी, अपन अपन दृष्टिकोण यह समस्या प्रति आज ये पटल पर धरो। मैं धन्यवाद करना सकूँ। मैं कहले आज यह कार्यक्रम लीजिए, वो कार्यक्रम लीजिए मिल हल्द्वानी संचालन थी कवि सम्मेलन, और मैं संयोजक रूप में थी, मैं 15 लोग आमंत्रित करी, लेकिन खुद वो छोड़ो देहरादून दूरदर्शन में मेरे रिकॉर्डिंग थी। आज हमारे कृपाल सिंह शीला जी वहाँ पूज रही, हमारे प्रदीप उपाध्याय जी पूज रही, वहाँ कृपाल दत्त भट्ट जी पूज रही। मैंने को महाराज मेरे तो ये बानरों जी हम लोग ये थोड़ा अमूल वातावरण बड़ा रखो, 10 तारीख का चुन नियत हम ये में पूछ नहीं पोन वापस। तो मैं कृपाल सिंह शीला जी को बहुत बधाई देना, वहाँ देहरादून में आना। तो मैं यह जो कार्यक्रम लीजिए रुकिए, और ये हम महत्व अगर हर एक आदमी उस चीज़ का महत्व दो, सरकार कान में जगल, और यह चीज़ थुल ये पहाड़ की समस्या का देखते हुए सरकार में निवेदन करूँ
कि हमारी समस्या निदान जैसी हजकों के लिए कि सरकार समर्थ छो वो जस सा उस हजकों राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरा हाव बदे सके तो विनर वो जे चाहनी वो हजकों लेकिन हमारी समस्या को सुनते हुए वो कहने कि हल जरूर निकालो ये विनती साथ में मैं सरकार है विनती करनो और जो ये हमार नीति नियंता छन उनको मैं निवेदन करूँ कि हमार तरफ से दियो और जैसी कि हमार हल निकल सको उस कर दियो महाराज। मैं सबको धन्यवाद करनो और प्रणाम करनो सब लोगों को। आदरणीय संचालक महोदय हमारे गिरीचंद बिष्ट जी को बहुत आभार धन्यवाद और दिनेश खुयाल साहब, डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय गोपाल गौड़ साहब और चंदन प्रेमी जी, हमारे कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय हमारे बलदेव टमटा जी। हमारे पटल पे बहुत सारे लोग ये आज ये पटल पे जुड़ी थी, मैं उनको धन्यवाद करनो और ये हमारे पटल पे दिनेश खुयाल कई ले माफ कर दिया मैं के मतलब मन में थी कविता लीजी के दोस्त नहीं छू मेरा गिरीश जी का बहुत अच्छा था, करुणामयी कविता थी, आपके व्यंगों की कविता थी और चंद्रदा के जो अपने है इनकी बहुत ही सुंदर कविताएं थी। कविताओं में कोई वो नहीं, साहित्य में कहीं कोई कमी नहीं है हमारे, बस कहाँ पे चोट करनी है, हथौड़ा कहाँ लगना चाहिए वो एक छोटी सी गलती है, वो उसको सुधारा जाए। बहुत आभार गोपाल जी के अंदर करता, बहुत अच्छी बात की आपने। लास्ट में हमारे यहाँ गट्ट सी गट्ट या मिश्री गट्ट देखिए गट्ट खेवे जाओ हमारे राजा एक बात कहे कि बानर स्वरूप सब और आलू तो खोजे नहीं अब लोगों ने आलू लगड़ बंद कर ली। तो इधर मैंने पहाड़ में गए, पहाड़ चले मैं एक दुकानदार है मेरे को यार आलू क्या भाव दिया, 30 रुपए किलो है। मैंने कहा इनको कोई स्वाद नहीं आ रहा, आज का स्वाद नहीं है, कौन स्वाद कैसी हाल यार, ये सब मोदी जी ने बिगड़ कर दिया है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बहुत अच्छे नेता है और देश को संभाल रखा है। उन्होंने यार उन्होंने घर घर में टॉयलेट खोल दिए, अब खेतों में कोई आता ही नहीं है, स्वाद कहाँ से आएगा। गुस्ताखी वाह। सर एक लाइन बोल दूं, हाजिरी लगा दूं? जी जी स्वागत। एक लाइन है मात्र, वशीकरण वह मंत्र है तजदे शब्द कठोर। वाह, वशीकरण यह मंत्र है तजदे शब्द कठोर, हमें ही क्या सबको मिलेगी आने वाली भोर, सबको मिलेगी। बहुत धन्यवाद। और लीला पयाल जी, विवेक शर्मा जी को भी धन्यवाद, वो भी जुड़े थे इस पटल पर। सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबका क्षमा चाहता हूँ और कल फिर मिलते हैं। बहुत आनंददायक मोहन्ना, आपने मुझे मौका दिया, मैं ये संचालन वगैरह कुछ नहीं करता, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का आभार बहुत सुंदर संचालन के लिए, सबका आभार धन्यवाद। शुभ रात्रि, प्रणाम, जय।